हो गया है 5:12 और हमारी बस अभी तक नहीं आई है। तो हमारे साथ हो गया बहुत ही बड़ा वाला चौपा और हम एक्चुअली पहुंच गए कहीं और। डैडीज बॉय, क्या कल हम घूम पाएंगे कोलोसियम, या कल भी आप हमारे साथ करते हैं ऐसा कुछ? लोचा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई है हमारे ब्रेकफास्ट से, और क्योंकि हमने होटल में अपना ब्रेकफास्ट लिया हुआ था तो हम सोचे कि क्यों ना नीचे जाकर के पहले ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। और आयान को हम स्क्रैम्बल्ड एग यहाँ पे खिला रहे हैं क्योंकि ये हमें सबसे अच्छा लगता है आयान के लिए, हेल्दी और बहुत सही है, वो आराम ईजिली खा लेता है। और खाने के बाद हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं। हेलो, तो आज है हमारा डे 2 और हम निकल गए हैं सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो है इटली का, वो है कोलोसियम। तो हम सोचे कि क्यों ना जो सबसे फेमस स्पॉट है तो वहाँ जाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि इस जगह की कोलोसियम की टिकट आपको पहले ही एडवांस में बुक कर लेनी होती है ऑनलाइन, जिससे कि रो और लाइन में आप लगने से बच सकते हैं। और संडे को ये फ्री रहता है, बट हम आज फ्राइडे को जा रहे हैं वहाँ पे, तो देखते हैं कि कितनी बड़ी लाइन होती है, कि क्या हम टिकट ले पा रहे हैं वहाँ पे या नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कितनी लंबी लाइन लगी है वहाँ पे। तो ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जो डिस्टेंस है एक्चुअली हम जहाँ पे रह रहे हैं जिस होटल से, वहाँ से 25 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हम सोचे कि इतनी सुंदर जगह है तो कोई ट्रांसपोर्ट क्यों ले, वॉकिंग डिस्टेंस पे क्यों है तो वॉक क्यों ना कर ले। तो वॉक करते करते चलते हैं आपके साथ और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट। और कोलोसियम जाने के रास्ते में ही हमें मिलता है मॉन्यूमेंट ऑफ विक्टर इमैनुअल II, पर आज ये हम नहीं देखने वाले हैं, हम इसको किसी और दिन के लिए रखे हैं। पर ये बाहर से जितना सुंदर लग रहा है अंदर से उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। और सच बताओ तो जो वीडियो है वो उसका जस्टिस नहीं करता है, क्योंकि जब हम सामने में देखते हैं तो सामने में और भी बेहद खूबसूरत है। लेकिन फिर भी हम यहाँ रुक करके थोड़े बहुत पिक्चर्स तो जरूर ही क्लिक करवाई, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये रहा कोलोसियम, दुनिया के 7 वंडर्स में से एक वंडर, लाइक दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे बारिश और भी तेज होने लगी और आयान और परेशान होने लगा। तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं, लेकिन देखते हैं कि बहुत ही भीड़ हो रखी है। और हम जब ऊपर जाते तो काफ़ी स्टेयर्स चढ़ना पड़ रहा था, तो हम सोचे कि हमारे लिए सही नहीं है। और आयान इतना परेशान हो गया थोड़ी ही देर में कि हमें लगा कि यहाँ से हमें जल्दी ही निकलना चाहिए। तो अभी हम कोलोसियम तो पहुँच गए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और वापस से हम घर जा रहे हैं लाइक हमारे होटल, क्योंकि आयान बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गया और जो लाइन थी वो बहुत लंबी लाइन है। तो हम सोचे कि इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया तो उसको लेकर के हम इतना और ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ अंदर जाकर के बहुत ज़्यादा चलना होगा और उसको बिल्कुल भी अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम सोचे कि क्यों ना हम जाके अभी होटल फिर करते हैं वहाँ पे कुछ लंच वंच, क्योंकि टाइम हो गया है अभी 11:45। तो हमें होटल पहुँचते 25-30 मिनट लग ही जाएगा। तो 12:30 तक हम पहुँचेंगे। उसके बाद से फिर हम सोचेंगे कि होटल में ही अपना लंच ऑर्डर कर लेंगे। उसके बाद हम लंच करने के बाद और फिर थोड़ा सा आयान को नैप दिला देंगे। उसके बाद हम वापस से ट्राई करेंगे किसी दूसरी जगह जाने का। हमारा मेन अभी सोच रहे हैं कि क्यों ना सेंट्रम जाते हैं, यहाँ का जो सिटी सेंटर है वहाँ पे। तो शाम में हम ट्राई करेंगे सिटी सेंटर घूमने का, देखते हैं वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है। और देखते हैं कि क्या ये कोलोसियम के अंदर हम जा पाते हैं कल, या फिर भी हमारे साथ कुछ लोचा होता है कल भी। देखने के लिए बने रहिए।
और ये रहा आयान। तो हमने इसको स्ट्रोलर से हटा करके और इसके कैरियर में लगाया, क्योंकि इसको स्ट्रोलर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो हम सोचे कि शायद ये इसको थोड़ा हेल्प करे, लेकिन यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गया है और मुझे बिल्कुल हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको देख करके हमें लग रहा है कि नहीं, जब ये अनकम्फर्टेबल है तो हम घूमना बिल्कुल वर्थ नहीं है। Hey, डैडीज बॉय, डैडीज बॉय, क्या कल हम घूम पाएंगे कोलोसियम, या कल भी आप हमारे साथ करते हैं ऐसा कुछ? लोचा, क्या है आपका प्लान? ट्विंकल ट्विंकल, अयान का प्लान ट्विंकल। अगेन बैक टू हिज स्ट्रोलर, क्योंकि अब उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था कैरियर में, तो अभी वापस इस स्ट्रोलर में चला गया। और आप देख सकते हैं कितना ही रेनी डे हो रखा है यहाँ पे। और ये टमटम, हम लोग इसको टमटम बोलते थे ना इंडिया में, इसको हम लोग इंडिया में टमटम बोलते थे, घोड़ा गाड़ी। तो आप चाहे तो इसका भी राइड ले सकते हैं, पर हमने सोचा नहीं, अब क्या खुद ही वॉक करके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ, कर ले सकते हैं अगर हमें आयान ने अलाउ किया तो। आयान के अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा जो कुछ पूछे क्या, कभी पूछ सकते हैं। हाँ, अगर उनके पास कैरियर रखने का जगह होगा, लाइक स्ट्रोलर रखने का जगह होगा, तो हम कल बुक कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि लेकिन हाँ, पूरा हमारा जो ट्रिप है वो आयान के अकॉर्डिंग ही प्लान करना है। और रास्ते में आते टाइम हमें मिला एक सोवेनियर का शॉप, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर से थे। तो हमने उठाया यहाँ से एक कप का सेट, जिसमें 2 कप थे और साथ में रोम लिखा हुआ था, रोमा एक्चुअली ROM है। तो हमने वो उठाया और एक छोटा सा यहाँ से सोवेनियर उठाया, ताकि हमें बाद में अगर टाइम ना भी मिले तो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ का सोवेनियर तो हो। तो इसलिए हमने लेकर के और फिर अपने होटल आ गए। और होटल में आते ही सबसे पहले हमने पी है कॉफ़ी। मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली, अभी ने अपने लिए हॉट चॉकलेट लिया, और आयान को चॉकलेट और कॉफ़ी हमने नहीं दिया, आयान को हमने दूध दे दिया था उस टाइम पे। और उसके बाद हमने अपना लंच भी ऑर्डर कर दिया और हम जा कर के अपने रूम में लंच किया, और लंच करने के बाद वापस से हम सो गए। हेलो, तो हम निकल गए हैं रोम सिटी सेंटर के लिए। तो हमारे होटल से अभी 15 मिनट का वॉक है, जहाँ से वो शो कर रहा है कि आप बस या ट्राम ले सकते हो और वहाँ से सिटी सेंटर जा सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमें टिकट कहाँ से लेनी है। तो पहले तो हम सोच रहे हैं कि खुद से फिगर आउट करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से ले सकते हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है हमें। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नीदरलैंड्स में है कि कुछ ना कुछ आपको रहेगा जहाँ से आप टिकट ले सकते हो, एक स्टेशन जैसा। पर यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, और देखते हैं कि क्या मिल पाता है, कैसे ले पाते हैं हम। तो हमने फिगर आउट किया है कि आपके फ़ोन से वो स्वाइप करने पे हो जाएगा, क्योंकि हमारे फ़ोन में हमारा जो ATM कार्ड है उसका कार्ड डिटेल्स रहता है। तो शायद से अगर हम स्वाइप करें, जो कि नीदरलैंड्स में ऐसा ही काम करता है, अगर वो करें तो हम जाकर के ट्रैवल कर सकते हैं। क्या बात है। तो देखते हैं कि क्या वो काम करता है या हमें कुछ और देखना पड़ेगा उसके लिए। तो हम आ गए हैं बिल्कुल सही जगह पे, जहाँ से हमें बस लेनी है, और हमारी बस यहाँ पे है। और पता नहीं कि हम ले पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमें पहले रोड क्रॉस करनी है और बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, और ग्रीन भी नहीं। तो लगता है कि ये बस तो छोड़नी पड़ जाएगी। नहीं, ये बस का लास्ट में खुलेगी। क्या? बस का लास्ट तो बस का लास्ट स्टॉप है, जय माता दी, शायद से हमें मिल सकता है यहाँ पे। तो जब तक सब लोग उतरेंगे फिर सब लोग चढ़ेंगे, और ये जो यहाँ पे ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई रुक जाओ, थम जाओ। तो देखते हैं कि क्या हम ये बस पकड़ पाते हैं या नहीं। और हमारी बस जा चुकी है। तो जो हमारी नेक्स्ट बस है उसकी टाइमिंग है 4:57 और अभी 55 हो रखा है। तो देखते हैं कि यहाँ की जो बस है वो टाइम से रहती है कि नहीं, और अगर डिले है तो कितना डिले है। तो हम तो वेट कर रहे हैं फिलहाल अपने बस के लिए। तो अभी हम खड़े हैं कुछ यहाँ पे, और अभी टाइम हो गया है 5:12
और हमारी बस अभी तक नहीं आई है। लाइक 46 बस नहीं आई है और इन्होंने मेरे से पूछा था कि कौन सी बस में हमें जाना था और मेरे मुंह से निकल गया कि 64 था और तब से लिटरली 64 कम से कम 10 बस यहाँ आकर के जा चुकी है। ऐसा लग रहा है कि 64 ले जा के ही मानेगी और 46 का नामो निशान नहीं है और उसका जबकि टाइम था लाइक 15 मिनट पहले ही, पर अभी तक उसका कोई देखा नहीं हुआ, कुछ उसका पता नहीं है। तो हम लोग फिर भी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब आती है हमारी बस। और ये एक और 64 नंबर की बस, लिटरली 11th नंबर की बस, 11th बस है जब से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बट 46 का कोई नंबर नहीं है। और फाइनली मैं वहाँ देख सक रही हूँ 46 नंबर की बस जिसका हम तब से वेट कर रहे हैं। तो हम अब उतर गए हैं ऑरेलिया पाओलो 3 पे, जो कि है सिटी सेंटर का स्टेशन, और यहाँ से है थोड़ा सा हमें वॉक करना। तो हम अभी वॉक कर रहे हैं जो एग्जैक्ट सिटी सेंटर है वहाँ पे, रोम सिटी सेंटर। और यहाँ का हर एक जो व्यू है, स्टार्टिंग में जैसे हम उतरे तो मुझे लगा कहीं गलत जगह तो नहीं उतर गए, ऐसा सिटी सेंटर तो नहीं होता है। और फिर हमें देखा क्योंकि थोड़ा सा वॉक करना है, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि और कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू। हम वहाँ पे उतरे थे और वहाँ से अभी हम सिटी सेंटर की तरफ चल रहे हैं, जो मेन सिटी सेंटर है वहाँ। मुझे यहाँ के एक चीज़ उतनी पसंद नहीं आई कि यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन है उनके चलने के लिए बहुत ज़्यादा पतला सा रास्ता है। लाइक अभी स्ट्रोलर देखे हम जा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी डर भी लग रही है कि बिल्कुल थोड़ा इधर ना हो जाए, नहीं तो स्ट्रोलर हमारा इधर जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी सा है, काफ़ी बिजी रोड है ये। तो हमारे साथ हुआ ये कि हमें जाना है रोम सेंटर और हम आ गए हैं रोम सिटी सेंटर। तो हमें तो लगा कि दोनों सेंटर ही हैं, तो हम रोम सिटी सेंटर का जो एड्रेस है वो अपने गूगल मैप पे दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा था। हम सोचे कि वाह हम एकदम सही जगह पे जा रहे हैं। और जब हम यहाँ आते तो हमें लगा था स्टार्टिंग में थोड़ा सा कि थोड़ा अजीब सा लगा कि लाइक मतलब सेंटर किसी चीज़ का होता तो बहुत क्राउडेड और फिर कुछ वैसा होगा। जिस हिसाब से यहाँ का स्टॉप दिखा था मुझे पहले थोड़ा सा डाउट लगा था, पर मुझे लगा कि हो सकता है वॉकिंग डिस्टेंस हो तो थोड़ा आगे जाते ही हमें सही जगह मिल जाएगा। लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारा जो लोकेशन है वो कुछ यहाँ बताते हैं। तो एक्चुअली हमने शायद किसी फ्लैट या किसी अपार्टमेंट का एड्रेस डाल दिया है और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ वेट कर रहे हैं और वेट करने के बाद हमने वापस से डाला है, ऊबर बुलाया है और ऊबर में हमने वापस से रोम सेंटर जहाँ पे है वहाँ के लिए कैब बुक किया है। अब देखते हैं कि कैब आती है तो हम वहाँ पहुँच पाते हैं कि हमारे साथ आज फिर से कुछ ट्रेजेडी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में तो हम सोचे थे कि कोलोसियम जाएंगे, वो हम गए घूमे पर अंदर नहीं जा पाए आयार के कारण। और अभी जो हुआ हमने गूगल मैप में कुछ अलग डाल दिया उसके कारण। तो देखते हैं आज हम कहाँ पहुँच पाते हैं फाइनली। तो मैथ में गलत दिखाता है। तो हमारे साथ हो गया बहुत ही बड़ा वाला चौपा और हम एक्चुअली पहुँच गए कहीं और कहीं और का मतलब है जो कि मैंने आपको पूरे अच्छे से बता दिया था। वाह मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ये व्यू मैं आपको मॉर्निंग में भी दिखा रखी थी। एग्जैक्टली मैं मॉर्निंग में भी दिखा रखी थी। तो हुआ ये कि हम जहाँ रह रहे हैं तो उससे थोड़ी ही दूर पे उसी को सिटी सेंटर बोलते हैं, लेकिन जब हमने उसके लिए बहुत सुना हुआ था कि सिटी सेंटर जाना बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है, तो हमने भी सोचा कि भाई इतनी सुंदर जगह है तो चल के एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमने डाल दिया गूगल मैप में सिटी सेंटर का जगह। अब सिटी सेंटर हमें लेके गया किसी और जगह। पहली बार तो हम अपार्टमेंट पर पहुंच गए, दूसरी बार हमने फिर से सिटी सेंटर का किया है और जब हमने कैब बुलाई है तो कैब वाले पूछते कि कहाँ जाना है वैसे आपको, तो हमने उनको बोला सिटी सेंटर। बोलता है ओके पर ये तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ जाना है? हमारे जो यहाँ पे मेन है ना, जो रोम का एक्चुअली जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पे जाना है। तो बोलते हैं ओके फिर वो तो आपने गलत लोकेशन डाला है, वो कहीं और का है, मैं आपको चेंज कर देता हूँ। तो फिर उन्होंने ड्रॉप किया हमारा जो लोकेशन था उसको और 0 चार्ज किया उन्होंने और वापस से लगाया सिटी सेंटर का एड्रेस। और ये हमें लेकर के आता है यहाँ, जो हम सुबह भी आ चुके थे।
तो हुआ ये कि जहाँ हम रह रहे हैं वो ही सिटी सेंटर है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर होता है जो कि आप आकर के आराम से पी सकते हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ बैक्टीरिया फिर इंसेक्ट्स हो। और इसको पीने का एक बहुत ही कूल तरीका है, मैं दिखाती हूँ। भाई बूढ़ा सर ये कौन सा कूल पागल कहेंगे। मत करो बड़ा, मत कर, क्या कह रही तुम? रुको जरा, सबर करो। तुम बूढ़ा जान दो, गलत बात। और फिर इतनी सारी बदमाशियां करने के बाद हम लोग निकलते हैं और रास्ते में हमें मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत सा चर्च। तो हम जाते हैं उस चर्च के अंदर और थोड़ा सा हम देखते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। पर हम यहाँ बहुत देर तक रुक नहीं पाते हैं क्योंकि वापस से आयान बहुत ही ज़्यादा शोर करने लगता है और वहाँ पे इतना पीस, इतना काम था कि हमें लगा कि अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो यहाँ के जो पीस और काम है वो तो पक्का डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो हम वहाँ से निकल जाते हैं। हमें ये दिख रहा है रेस्टोरेंट और हम जाने वाले हैं इस रेस्टोरेंट में। ये बहुत प्रिटी सा है। नो 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 और ये जो हमारा मेन्यू आया है कुछ इसमें आया है और इसको देख करके मुझे अपनी एग्जामिनेशन डेज के याद आ गया है, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम में जाते थे तो कुछ ऐसा ही लेके जाते थे। इस पर पेपर रहता था हमारा। और ये वीडियो मैं करती हूँ अब यहीं पे बंद, क्योंकि हम खाना खा करके घर अपने होटल चले जाएंगे। और नेक्स्ट डे हमने क्या किया ये जानने के लिए आप देखिए नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।